हाय गाइस, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग विथ डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और q की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वेयर एक्स और r की वैल्यू हो गई 2 कॉस 4x। हमने यहाँ पर cos x को डिवाइड कर दिया, इसलिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया। आगे सॉल्व करेंगे। वी एज्यूम dz अपॉन dx का होल स्क्वायर मॉड ऑफ q। तो dz अपॉन dx का होल स्क्वायर मॉड q की वैल्यू रख देंगे तो माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा, मॉड में है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब dz अपॉन dx की वैल्यू हो गई रूट ऑफ 2 कॉस एक्स। अगर हम डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वेयर करेंगे, एक और बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन एक्स। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इक्वल्स टू रूट 2 कॉस एक्स। यहाँ पर हमने डी एक्स को यहाँ ले गए, इसलिए ये इंटू में चले गया और अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो डी जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड, यहाँ रूट 2 बाहर ले लेंगे और कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जेड इक्वल्स टू रूट 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। मतलब जेड की वैल्यू आ गई 2 साइन एक्स और हम लिख सकते हैं इसको साइन एक्स इक्वल्स टू जेड अपॉन रूट 2। ये हो गया। विथ जेड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इज क्या हो जाएगी, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स डी जेड स्क्वेयर प्लस पी वन डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल्स टू आर वन। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमने जेड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ली है। जब भी हमें चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम इसी इक्वेशन से करेंगे, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन से। अब हम p की वैल्यू निकालेंगे। p क्या होता है, p हो जाएगा माइनस रूट 2 साइन एक्स प्लस 10 रूट 2 कॉस एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। P1 इक्वल्स टू, यहाँ हम tan x को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस रूट 2 साइन एक्स। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू रूट 2 कॉस एक्स। तो यहाँ कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वाला रूट 2 साइन एक्स पॉजिटिव में है और ये वाला रूट 2 साइन एक्स माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। P1 की वैल्यू हो जाएगी 0। इसलिए हमने यहाँ नीचे नहीं रखा था क्योंकि ऑलरेडी 0 होने वाला है। हमने P1 कैसे निकाला है, P1 हमने डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर, ये हमने ये फार्मूला आके P1 की वैल्यू निकाली है। अब ऐसे ही हमें Q1 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए फार्मूला है Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर। यहाँ पर हम Q की वैल्यू रख देंगे। Q की वैल्यू थी माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर की वैल्यू थी 2 कॉस स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पर कॉस स्क्वेयर एक्स से कॉस स्क्वेयर एक्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Q1 की वैल्यू आ गई -1। अब ऐसे ही हमें निकालना है R1 निकालने के लिए R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर। ये हो जाएगा
यहाँ हम आर की वैल्यू रख देंगे। आर की वैल्यू क्या है, 2 cos की पावर 4x अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो r1 की वैल्यू आ गई cos स्क्वायर एक्स। ये हमारी p1 q1 और r1 की वैल्यू आ गई। अब इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट ऑल इन वन में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 1 हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया उस इक्वेशन को, इंटू वाई 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 कैसे आया, हमने क्या किया, हम r1 को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, इसलिए कॉस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब r1 हमें पता था कि साइन एक्स को हम लिख सकते हैं जेड अपॉन रूट 2, तो माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। हमने पहले लिखा था ना यहाँ पर साइन एक्स इक्वल्स टू जेड अपॉन रूट 2, यही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है, तो आर की वैल्यू आ गई 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, यही हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। फॉर सी एफ पुट डी इक्वल्स टू एम, डी को हमने एम रख देंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब एम की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1, मतलब अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 1 और बीटा की वैल्यू हो गई 0, तो इसका सी एफ हो जाएगा C1 ई की पावर जेड प्लस C2 ई की पावर माइनस जेड। जेड इक्वेशन हमने जेड के फॉर्म में ली थी, इसलिए हमने सी एफ भी जेड के फॉर्म में लेंगे, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जेड की वैल्यू रख देंगे, जेड की वैल्यू थी √2 साइन एक्स, तो सी √2 साइन एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस ऑफ √2 साइन एक्स, ये हमारा सी एफ आ गया। अब हम पी आई फाइंड करेंगे। फॉर पी आई 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, पी आई इक्वल्स टू, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। हमें ये फार्मूला पता है, 1 माइनस एक्स इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो पी आई हो जाए 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4 एंड सो ऑन 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, पी आई इक्वल्स टू यहाँ माइनस रहेगा 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। हमारा इक्वेशन स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए हम डी स्क्वायर तक ही लेंगे, डी की पावर 4 तक नहीं लेंगे क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पी आई हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0 माइनस 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस ब्रैकेट 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा माइनस, हम अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो पी आई की वैल्यू हो गई, जेड की वैल्यू थी √2 साइन एक्स, हमने यहाँ रख दी अपॉन 2। अब ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ओनली साइन स्क्वायर एक्स, तो पी आई क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ की वैल्यू थी C1 ई की पावर
√2 sin x प्लस C2 e की पावर माइनस ऑफ √2 sin x और PI है sin स्क्वायर x। यही हमारा आंसर है। प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।